आपकी बचपन के कुछ ऐसे फेमस कार्टून जिनके पीछे की आवाज के बारे में आपको पता भी नहीं होगा। और क्या आपको पता है ये बाहर से इत्तू सा दिखने वाला घर अंदर से कितना बड़ा है। और अगर तुम ऑगी एंड द कॉकरोचेस के सच्चे वाले फैन भी हो ना तब भी आपको ये बात नहीं पता होगा। और क्या सच में ऑगी एंड द कॉकरोचेस का कोई रेप्लिका भी एग्जिस्ट करता है? तो आओ जानते हैं कार्टून के वॉइस आर्टिस्ट से लेकर कुछ अजीबोगरीब अतरंगी चीजों को। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो टाइमर के खत्म होने से पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। तो तुमने वीडियो को लाइक कर दिया ना, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ग्रेजी एंड द लेमिक्स। अगर आपने इस कार्टून को देखा है ना तो आपको पता होगा कि ये कार्टून कितना ज्यादा फनी है। लेकिन क्या आपको पता है आलू मोटा भालू और इन छोटे छोटे लेमिक्स जिसे हम बुलबुले भी कहते हैं, इन सबको आवाज कौन देता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ग्रेजी द बियर को मनोज पांडे ने डब किया है। समा है सुहाना, भोलू को मैना से है दोस्ती करना। बोलो बोलो, कब मेरी दोस्त बनोगी मैना? एंड वैसे तो ये कार्टून दूसरी कंट्री में साइलेंट रहता है, लेकिन हमारे इंडिया में इसे डब करके दिखाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं लेमिक्स की, जिन्हें आवाज दी है अंशुल सक्सेना ने। आलू मोटा भालू, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, भागो। अब आएगा मजा। सुनो चुलबुले बुलबुलो, फॉर्मूला नंबर 108, समझ गए ना? नंबर 2, मिक्की माउस। मिक्की माउस वही कैरेक्टर है जो आमतौर पर लाल शॉर्ट्स, बड़े जूते और सफेद दस्ताने पहनता है। ये कार्टून हर एक का बचपन का फेवरेट हुआ करता था। जब भी हम बचपन में स्कूल जाया करते थे और रास्ते में कहीं पर मिक्की माउस का बैग दिखता था तो लगता था काश हमारे पास भी होता। इन सबको साइड करके अगर हम इसकी वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो मिक्की माउस को आवाज दी है राजेश शुक्ला ने। प्लूटो की कटोरी, उसकी रस्सी और उसकी पसंद की बिस्किट का बड़ा सा थैला, उसे ये तभी देना जब वो तुम्हारी बात सुने। ओह, इतनी ज्यादा नहीं मिनी, इतना खाएगा तो मोटा। नंबर 3, क्या सच में ऑगी एंड द कॉकरोचेस का कोई रेप्लिका भी है? तो कई फैंस का मानना है कि पकड़म पकड़ाई जो एक इंडियन मेड कार्टून है वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस का कॉपी है। क्योंकि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऑगी और कॉकरोच के बीच जिस तरह से राइवलरी दिखाई गई है ना, जिसके काफी सिमिलर हमें पकड़म पकड़ाई में देखने को मिल जाता है। बस फर्क इतना सा होता है कि उसमें एक डॉग और 3 चूहों के बीच फाइट होती है और इसमें जैक का रोल हमें कर्नल निभाता हुआ दिख जाता है। और बाकी के कैरेक्टर जैसे ऑगी का डॉगी डॉन, झपलू का छोटू, पपलू का मोटू और टपलू का लंबू होता है। लेकिन दोनों के कार्टून के कंसेप्ट थोड़े से सिमिलर होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सो कॉपी है। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो देखने में जरा सा भी मजा आ रहा हो ना तो तुम चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। नंबर 4, क्या आपको पता है ऑगी एंड द कॉकरोचेस का एक ऐसा भी एपिसोड एग्जिस्ट करता है जो कि काफी ज्यादा क्रीपी है। और ये एपिसोड और भी ज्यादा डरावना तब हो जाता है जब हमें पता चलता है कि इस वाले एपिसोड में हमारे नीले से बिल्ले की जान जाते जाते बचती है। तो एपिसोड द वर्ल्ड अंडरनीथ में कॉकरोचेस हमेशा की तरह ऑगी को परेशान कर रहे होते हैं। सच में भाई ये तिलचट्टे कभी नहीं सुधरेंगे। एंड फिर ऑगी उनसे बचने के चक्कर में वो एक गड्ढे में गिर जाता है। और फिर एपिसोड में एंट्री होती है दुनिया के पापा जैक की। जैक ऑगी को पूरे घर में ढूंढने लगता है पर उसे बेचारा ऑगी कहीं पर नहीं मिलता। एंड बाद में जब जैक को पता चलता है कि ऑगी जमीन के अंदर फंसा हुआ है तो जैक ऑगी को बचाने के लिए एक मिनी रोबोट ऑर्डर करता है, जिसके बाद वो मिनी रोबोट की हेल्प से ऑगी को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि एक टर्माइट गैंग ने ऑगी को बंदी बना रखा है। जिसके बाद जैक अपने भाई को बचाने के लिए कॉकरोचेस के पास चले जाते हैं। एंड गेस व्हाट भाई, कॉकरोचेस कभी बिना अपने फायदे के किसी की मदद करेंगे? तो फिर वही होता है, इनके बीच एक ऐसी डील साइन होती है जिसके बारे में हमें बाद में पता चलता है। एंड फिर वो मान जाते हैं एंड ऑगी को वहाँ से किसी भी तरह से बचा के ले आते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो डील सबसे खतरनाक वाली उनके बीच होती है। आखिर वो क्या थी? डब्बी भरे फिरा भीम जमा काली लेके, घुमा सरेआम शहर में दुनाली लेके। नंबर 5, क्या आपको पता है कई फैंस का मानना है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस असल में रियल नहीं है। फैंस का मानना है कि ये वाली थ्योरी कहती है इस कार्टून में बस 3 ही कैरेक्टर है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, ऑगी, बॉब एंड ओलिविया। तुमने भी हमेशा नोटिस किया होगा कि बॉब ऑगी को बहुत ही ज्यादा बुली करता है एंड उसकी लाइफ पूरी तरह से बोरिंग से भरी है, जिसमें ऑगी हार्श रियलिटी से बचने के लिए अपनी एक इमेजिनेशन से एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसमें केवल होते हैं 3 बदमाश कॉकरोचेस, ऑगी का भाई
जैक, बॉब एंड ओलिविया, जहाँ रियल लाइफ में ओलिविया ऑगी को भाव तक नहीं देती है एंड ऑगी उसे बस एक तरफा प्यार करता है, लेकिन ऑगी की इमेजिनेशन में ओलिविया भी ऑगी को पसंद करती है। और तुमने देखा भी होगा जैक ऑगी को हर चीज से प्रोटेक्ट करता है, चाहे उसमें वो खुद की बलि क्यों ना चढ़ जाए या फिर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। और रियल लाइफ में ऑगी का भाई जैक एक आर्मी ऑफिसर होता है जिसकी एक वॉर में डेथ हो जाती है। यही इमेजिनेशन की दुनिया भाग दौड़ से उसे डिप्रेशन में जाने से बचाती है एंड यही थ्योरी फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 6, अगर दुनिया में सबसे मिस्टीरियस कोई चीज है ना तो वो है ये घर। बाहर से दिखने में इत्तू सा लगता है लेकिन अंदर जाते ही सबसे बड़ी मिस्टीरियस बन जाती है। कभी कभी लगता है कि मेकर्स ने इस घर को किस तरह से डिजाइन करके बनाया है जिसमें इतने बड़े बड़े चीज इत्तू से घर में फिट कैसे हो जाती है। तो एग्जैक्टली अगर हम इसका पता लगाने जाए ना ये घर कितना बड़ा है तो हम बूढ़े भी हो जाएंगे लेकिन इसका पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर कुछ एपिसोड्स को देखे तो केवल हिसाब लगाया जा सकता है कि आखिर ये कितना बड़ा होगा। तो नंबर 1 पे है लाइब्रेरी, जिसमें इतने बुक सेल्स हैं कि गिनना भी मुश्किल है। कभी कभी ये देखकर लगता है कि शायद गूगल भी इससे इंस्पायर होकर बनाया गया होगा। ऑगी का किचन देखने जाओ और ख्याल है कि इस किचन में कितनी टाइल्स होंगी तो आप गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन टाइल्स खत्म नहीं होगी। और इस घर में सबसे मिस्टीरियस जितने रूम के कमरे नहीं है ना उससे कई ज्यादा मिस्टीरियस ऑगी के घर की सीढ़ियाँ हैं। ये इतनी लंबी है कि इसका पता लगाना भी मुश्किल है कि आखिर ये कितनी लंबी है। इसके साथ ही हमें ऑगी के घर में कंट्रोल रूम, लैबोरेटरी, बेसमेंट, लिफ्ट और बहुत से कुछ देखने को मिल जाते हैं। नंबर 7, मैं शर्त लगाता हूँ ये बात आपको पता भी नहीं होगा। इस कार्टून शो में जैक एक ऐसा भी कार है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है और वो जैक के कार कलेक्शन में सबसे ज्यादा फेवरेट है। आपने नोटिस किया होगा जब भी जैक कहीं घूमने या ऑगी की मदद करने के लिए आता है तो अपने साथ इस कार को भी लाता है एंड यही वो कार है जिससे इंस्पायर होके इस कार को बनाया गया है जो कि काफी ज्यादा सिमिलर दिखता है। एंड क्या आपको पता है ये कार्टून इतना ज्यादा फेमस होने के बावजूद भी इन्हें बंद क्यों कर दिया गया, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कार्टून से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है ना तो आप चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो वीडियो देखने में मजा आया और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से लाइक कर दो यार, क्या जाता है भाई, कर दो।